गांव जो हम गए थे शांति बाजार में लक्ष्मी सराय और उदयपुर में किला जो जगह है वहाँ भी हम गए थे। वहाँ लोगों से मुलाकात हुई और उनकी जो समस्याएं हैं उस पर भी हमने चर्चा की, हमने उनको बताया भी। दरअसल में ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। संविधान की धारा 338 क इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अब अलग अलग हो गया है, पहले एक ही था कमीशन। इसमें जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए सेफ गार्ड के रूप में ये अनुसूचित जनजाति कमीशन को बनाया गया है। हम जिन राज्यों में जाते हैं वहाँ पर जनजातियों के शिक्षा की कैसी व्यवस्था है, एजुकेशन, उनके रोजगार की क्या स्थिति है और उनके साथ एट्रोसिटी तो नहीं हो रहा है, उनकी सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है, ये सारी बातों का हम जानकारी लेते हैं। हम ये भी देखते हैं कि उस क्षेत्र में रोस्टर बना है क्या सर्विस में भर्ती करने के लिए, और रोस्टर यदि बना है तो वो कहाँ पर है, उसको कौन चेक करता है, उसकी एक व्यवस्था बनी है। लाइजनिंग ऑफिसर बने रहते हैं, अलग अलग विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट को भी वो देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि रोस्टर बनी है और उसमें बैकलॉग कितना है जिसको भरना है। इस प्रदेश में जो जनजातियों के लिए है वो काफ़ी बड़ी संख्या में अभी तक सर्विस में भरा नहीं गया है, ऐसा लोगों का मांग है। बड़ी 32,000 पद ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं कि स्पेशल ड्राइव से भरे जाने की ज़रूरत है। इस प्रदेश को हमने देखा कि यहाँ पर्यावरण बहुत अच्छा है, नेचर प्रकृति जो है बहुत सुंदर है। जनजाति के लोग भी और अन्य लोग भी यहाँ पर ठीक तरह से रह रहे हैं, लेकिन एक समस्या जरूर है यहाँ भी, अभी भी 6 शेड्यूल एरिया में है। इस प्रदेश में दूसरे जगह से लोग आकर के प्रवेश नहीं कर सकते नियमतः, लेकिन ये परिस्थितियां लंबे काल से चल रही हैं। ये भी एक समस्या यहाँ पर है और समय समय पर अलग अलग तरीके से पूर्वांचल के सारे राज्यों में ये मामला उठता है। अब यहाँ नई सरकार बन गई है और हमने आज चीफ सेक्रेटरी थोड़ा लेट आए, अभी उनसे मुलाकात हुई थी, डीजीपी और सारे अधिकारियों से प्रदेश के, उनसे भी हमारी बैठक हुई है। हमने उनसे चर्चा करते हुए कहा है कि इस प्रदेश में इसके विकास के लिए, इसकी प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए 3 बिंदुओं पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पहला तो है एग्रीकल्चर। इसमें जो धान होता है उसमें और भी सुंदर वेराइटी अलग अलग जगहों से खोज करके, क्योंकि 3 फसल टाइप का यहाँ धान होता है, इसलिए इसको और अधिक कैसे बढ़ाया जाए, सरकार को इस दिशा में अधिक प्रयत्न करना चाहिए और किसानों को प्रेरित करना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पेस्टिसाइड, यूरिया और कीटनाशक के कारण खाद्यान्न पूरा विषाक्त हो गया है, धरती भी विषाक्त हो चुकी है। इसलिए मैंने सरकार को सुझाव दिया है कि धीरे धीरे पेस्टिसाइड को और कीटनाशकों को समाप्त करके और ऑर्गेनिक खाद, गोबर का खाद जिसमें देसी गौओं को पाल करके उसमें दूध भी मिलेगा, गोबर मिलेगी जो पृथ्वी को उर्वर बनाएगी, और साथ में गोमूत्र जो है वो अनेक प्रकार की औषधियों का काम करता है। इसलिए गौ पालन का काम भी ये हमारे प्रगति के मार्ग में एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। इसलिए गौ पालन को भी जोर देने की जरूरत है।
तीसरा जो यहाँ के आर्थिक आधार को मजबूत किया जा सकता है वो है हॉर्टिकल्चर। ये फलोद्यान जो है, इसमें हमने देखा है कि यहाँ का जो अनानास है, मैं समझता हूँ संपूर्ण दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। और ये हमारे इस त्रिपुरा राज्य के लिए, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो जनजाति वर्ग और अन्य लोग हैं, उनके प्रगति में बहुत बड़ा मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। इसके साथ साथ में बनाना, इसके साथ में लीची अच्छी खेती हो सकती है, आम का फसल भी यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है। ये समस्त बिंदुओं पर हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छी चर्चा की और सरकारें इस दिशा में जो अधिकारीगण हैं उनको भी ये समझ में आया है और इसलिए यहाँ पर इस प्रदेश की प्रगति में ये जो धरती है इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हमने जो मिट्टी को देखा, लाल रंग की मिट्टी है, बड़ा उपजाऊ है, बहुत सुंदर लगता है इसको और इसलिए यहाँ पर इन 3 प्रकार के प्रगति के आयाम को स्थापित करने की आवश्यकता है। हमने इस प्रदेश में जो हरितिमा है, हरियाली है, उसको देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। पेड़ और सघन रहने चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरा ग्लोबल वार्मिंग जो पूरे विश्व में है उसका प्रभाव यहाँ पर भी है। इसलिए इस क्षेत्र में जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, वो बना रहे और जहाँ जहाँ खेत है उसमें गोचारण और कृषि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्राइमरी शिक्षा बहुत कमज़ोर है। हमने कहा है कि जो सुदूर क्षेत्रों में स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षकों का माने जितना पद स्वीकृत हैं उतना वहाँ भेजे जाने की ज़रूरत है। एकलव्य विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है उसकी संख्या बढ़ा करके शिक्षा को और मजबूत किया जा सकता है, ये बात भी हमने कही है। और हम उम्मीद करते हैं कि समस्त बिंदुओं पर प्रदेश की सरकार, नई सरकार जो है वो बहुत रुचि लेकर के इस प्रदेश को एक नए शिखर पर आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है और उसमें वो सफल होगी। इसको एम्पावर करने का जो तरीका है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है, ये भी विषय आया था। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी अगर बनी है उसको शक्ति नहीं दी जाएगी, निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा, तो फंक्शन ठीक से नहीं कर सकता। तो इस दिशा में सरकार प्रयत्न कर रही है और मुझे लगता है कि जो उसके ढांचे में, उसके स्वरूप में जिन तथ्यों को डाला गया है, वो जिन शक्ति को दी गई है कागज में, वो कार्यान्वयन में भी उतरेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पहले तो यहाँ केवल जनजाति ही रहते थे, इक्का दुक्का दूसरा समाज यहाँ पर रहता था। ये मूल रूप में जनजातियों का ही प्रदेश है और इसलिए जो माइग्रेशन हुआ है बाहर से, उसके कारण उनकी संख्या थोड़ा माने कम हो गई है, उसकी शक्ति में थोड़ी कमी आई है। लेकिन 6 रूरल एरिया होने के कारण इसमें बहुत सारे बिंदु हैं कि ये बाहरी लोग यहाँ आए हैं, किस आधार पर वो रह पाएंगे, क्योंकि ये भी संवैधानिक विषय ही है। लेकिन चूंकि आ गए हैं, सरकार इस विषय को सारे बिंदुओं पर देख रही है। सबसे पहला जो जरूरी है, समस्त ट्राइबल क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्रों में सड़क का अच्छा निर्माण, वहाँ स्कूल की व्यवस्था, वहाँ पर बाजार की भी व्यवस्था, वहाँ रोजगार के सिस्टम को और मजबूत कैसे किया जाए ताकि उन लोगों के पास रोजगार भी हो, पर्याप्त आर्थिक स्रोत भी बने और शिक्षा भी अच्छी तरह से हो जाए, ताकि उनका जो ये फीलिंग है कि भाई हम यहाँ पर जो मेजोरिटी में थे, हमारा यहाँ पर राजा था, उनका अलग कल्चर था, वो आज एकदम पीछे कैसे हो रहा है, इससे उबारने के लिए सरकार को इन क्षेत्रों में बृहत्तर योजनाओं को लागू करके
और जनजाति समाज के मन स्थिति को प्रफुल्ल रखने की कोशिश करनी पड़ेगी सकता है, लेकिन मूल प्रदेश तो ट्राइबल का ही है। और इसलिए ये नए आ गए हैं इसलिए वो गड़बड़ है, ये बात नहीं है। इसको अपन देख लेंगे। सवाल ये है कि ये तो देश का विभाजन हो गया, उसमें कई बातें गड़बड़ हुई हैं और विभाजन के बाद और ज़्यादा गड़बड़ हुई है। माने जो अवैध रूप से जो आक्रमण वहाँ से आगमन हुआ है वो और बहुत बड़ा बिंदु है। जो वो बिंदु होगा नहीं, ये विषय तो हो गया ना, बाहर से आया होगा। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ के मूल लोग नहीं रहे होंगे, बाहर से भी लोग आए होंगे, कभी बाहर यहाँ के लोग उधर चले गए होंगे। ये तो इतिहास में बहुत सारी बातें हैं। नए सिरे से इतिहास को देखोगे तो बहुत सारे नए तथ्य इसमें सामने आएंगे। ये बिंदु अलग है। आज की तारीख में यहाँ पर एक उन्नत त्रिपुरा बनाने के लिए इन सारे बिंदुओं पर काम करने की सरकार को जरूरत है। बहुत सारी चर्चा हमने की। होता क्या है कि जहाँ इस तरह की घटना होती है, कोई बालिका कहीं के साथ कुछ अन्याय हुआ, तो सामान्यतः लोग बोलते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान का नेचर है कि इसको आप पता करो, मान लो गुम हो गई है। लेकिन हमने ये कहा है कि भैया वो एक बात तो ठीक है, लेकिन जितनी घटनाएं होती हैं उसको कहीं ना कहीं लिखोगे नहीं तो आप जांच कैसे करोगे? और उसके कारण क्या होता है कि हमारा बता तो दिया जाता है कुछ घटना नहीं होती, लेकिन उसको लिखना चाहिए और तथ्य क्या है उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर जनजातियों की भूमि कहीं रही हो, ये सारे हिंदुस्तान में कानून है, उसमें अगर गैर व्यक्ति उसमें अगर काबिज हो गया है तो वो काबिज नहीं कर सकता कानून के हिसाब से। उसको जांच करके अगर ये पाया जाता है कि दरअसल में ये ट्राइबल की ज़मीन थी, दूसरे ने किया है, उसको वहाँ से वापस करना पड़ेगा। हाँ, हमने कहा है कि जितना शीघ्रता से करो, टाइम बाउंड तो नहीं किया है, लेकिन इसको पूरा करने की कोशिश जितना जल्दी हो सके करना चाहिए।